नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं के सभी विषयों के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। कक्षा 10 का सिलेबस 30% काट दिया गया, 30% हटा दिया गया है। उसके बाद जो लेसन हम लोगों को पढ़ना है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं, क्या क्या है हमारे सिलेबस में, हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे, क्या क्या है इंग्लिश में। तो खंड में देखिए, इधर क्रम संख्या है, माह है, खंड में हमको देखना है टेक्स्ट बुक से। सबसे पहले हमको पढ़ना है द इंचेंटेड पूल, ये टेक्स्ट बुक का है। और उसके बाद ग्रामर में पढ़ना है पार्ट ऑफ सेंटेंस। और उसके बाद में फिर दूसरा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, फिर द फाउंटेन, ये टेक्स्ट बुक से है। और ग्रामर से है द सेंटेंस टाइप, ट्रांसलेशन। उसके बाद में ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड टेक्स्ट बुक का है। फिर ग्रामर में द वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी हैव डू, मॉडल ऑक्सिलरीज भी पढ़ना है। फिर मासिक परीक्षा होगा। उसके बाद में टेक्स्ट बुक से द गंगा, फिर ग्रामर से है निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लॉन्ग कंपोजिशन, ट्रांसलेशन सब दिया हुआ है। फिर टेक्स्ट बुक से द सम ऑफ लाइफ। उसके बाद में ग्रामर से है लेटर एप्लीकेशन, राइटिंग, ट्रांसलेशन, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच। फिर मासिक परीक्षा होगा 10 नंबर वाला। उसके बाद में टेक्स्ट बुक से सुकरात है द पार्ट ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, अनसीन पैसेज, ये सब ग्रामर से है। उसके बाद में द विलेज सॉन्ग, ये टेक्स्ट बुक का है। ट्रांसलेशन, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड ऑप्शन, ये ग्रामर का पोर्शन दिया गया है। और उसके बाद देखिए लास्ट में है कन्फ्यूज्ड, पंक्चुएट एंड स्पेलिंग, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये ग्रामर का ही पोर्शन है टेक्स्ट बुक में। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उसके बाद ग्रामर में दिया हुआ है रिवीजन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड ग्रामर। फिर उसके बाद मासिक परीक्षा का आयोजन होगा, मासिक नहीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा, यानी मार्च में हम लोग का बोर्ड परीक्षा होगा। और नीचे देखिए कौन कौन सा चैप्टर काटा गया है। प्रोज से चैप्टर चौथा द नेशन बिल्डर्स, टार्च बेयरर्स। उसके बाद में आवर इंडियन म्यूज़िक, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री से माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तो ये इंग्लिश का सिलेबस था। चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। सामाजिक विषय का देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। सामाजिक दोस्तों, यदि मैं आप लोगों को ऐसे ही बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को सिलेबस का लिस्ट पेस्ट कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सामाजिक विषय का जो सिलेबस है ये है, देख लीजिए। इसमें कुल मिलाकर क्रम संख्या 9 तक है। और अध्याय इधर दिए हुए हैं, चारों खंड से अध्याय दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर क्या क्या हटाया गया है नीचे दिया गया है। उसके बाद में आते हैं हिंदी के पाठ्यक्रम में, हिंदी का पाठ्यक्रम भी दिया गया, सिलेबस दिया गया है, कौन कौन सा क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है। हिंदी का देख लीजिएगा, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बहुत ही ज़रूरी है। फिर प्रारंभिक हिंदी का भी दिया गया है, प्रारंभिक हिंदी में जो जो चैप्टर कटा है वो भी दिया गया है, और जो हम लोगों को पढ़ना है ये भी दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा विज्ञान। सबसे अच्छा आइडिया कि आप लोग इस कॉपी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको जूम करके बढ़िया से देख लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद है मैथ का सिलेबस, जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में एक बार बता चुका हूँ, फिर भी इसको भी समझ लीजिए, देख लीजिए क्या क्या है आपके सिलेबस में। और लास्ट में है संस्कृत का सिलेबस, जो कि आप लोगों के सामने है।
इसको भी देख लीजिए क्या क्या है संस्कृत में, क्या क्या कौन कौन सा लेसन पढ़ना है। दोस्तों मैं आप लोगों को सभी विषयों का सिलेबस बता चुका हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वह भी अपना सिलेबस जान सकें और जो चीज़ें हटाई गई हैं उसको पढ़ने से बच सकें। अगले वीडियो में हम आप लोगों से कल मिलेंगे। धन्यवाद।